पंचायत समिति ना, पंचायत समिति पढ़ना है हम लोगों को ना, पंचायत समिति। उससे पहले कुछ छूटा हो तो आप बताएं। हाँ बोलिए, क्या कह रही हैं वो? अरे बोलिए, तबीयत खराब है? हाँ तो चल जाइए घर। देखिए गर्मी इतना ज्यादा है ना, किसी का तबीयत खराब हो रहा है, आप लोग कंप्रोमाइज मत कीजिए, तुरंत बोलिए। पढ़ाई जिंदगी रहेगा तो पढ़ाई होते रहेगा ना, यहाँ जिंदगी संभालना मुश्किल हुआ है, गर्मी इतना ज्यादा है। आप जाइए घर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग। अच्छा चलो, कोई इसी में से हमें बताएगा, क्योंकि क्लास तो सब पार्टिसिपेट किए थे। क्लास तो इससे पहले वाला क्लास आप पार्टिसिपेट किए थे ना? नहीं किए? आप पार्टिसिपेट माने क्या होता है ये जानते हैं? हाँ आए थे माने भागीदार बने थे ना। तो आप बताइए कि जो मुखिया होता है उसका लिखा पढ़ी का काम कौन करता है? मुखिया के लिखा पढ़ी का काम कौन करता है? नहीं, मेयर तो शहर में आ गया, सिटी का बात कर रहे हैं ना। ग्राम सचिव ना, ग्राम सचिव। मुखिया के जो लिखा पढ़ी का काम है वह ग्राम सचिव करता है। अच्छा चलिए, खुशी आप बताइएगा, समझ में आ रहा है आपको ना? सदब के बगल में जो खुशी बैठी है। अच्छा बताइए, हिंदी इंग्लिश से आपको दिक्कत ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? हिंदी बता रहे हैं ना हम। संगीता आप बोली थी, आपको हिंदी इंग्लिश से प्रॉब्लम हो रहा है, इंग्लिश से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो हम आपका तो ध्यान रख रहे हैं ना, हिंदी तो बता ही रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है अब ना। अच्छा तो बताइएगा आप कि जो सरपंच होता है उसको न्यायिक सलाहकार देने के लिए क्या पंचायत में नियुक्त किए जाते हैं सरकार के द्वारा? जैसे जो सरपंच होता है, सबसे पहले बताइए सरपंच का कार्यकाल कितना दिनों का होता है? 5 साल के लिए। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? प्रत्यक्ष होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा तो सरपंच जो है उसको न्यायिक सलाहकार देने के लिए क्या नियुक्त किए जाते हैं? उन अधिकारी का क्या नाम होता है? चलिए संगीता आप बताइए। हम बोले हैं कि सरपंच जो होता है उसको न्यायिक सलाहकार सलाह देने के लिए सरकार जो है किसको नियुक्त करता है पंचायत में? न्यायपालिका? नहीं, न्याय मित्र को नियुक्त करता है। चलिए ठीक है, बैठ जाइए और देखते हैं प्रीवियस क्लास से कुछ क्वेश्चन को एराइज करने की कोशिश करते हैं ना। अब बताइएगा कि मुखिया, अगर मुखिया को आगे से आप बाबू बताइएगा, मुखिया को त्याग पत्र देना हो तो किसको देगा? किसको देगा? पिछले क्लास में नहीं आए थे, आप बताइए बाबू। मुखिया को त्याग पत्र देना होगा तो किसको देगा? मुखिया को त्याग पत्र देना होगा तो पंचायत राज पदाधिकारी को देगा। मुखिया को त्याग पत्र देना होगा तो पंचायत राज पदाधिकारी को देगा ना। किसका? जिला पंचायती राज पदाधिकारी। तो पूरा याद कर लीजिए, दिक्कत क्या है इसमें? शॉर्ट नेम आप रख के क्या कीजिएगा? शॉर्ट नेम वही तो हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, डीपीआरओ, यही शॉर्ट नेम है, डीपीआरओ। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे और इसमें बात करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि मुखिया जीता, मुखिया जीतने के बाद काम सही से नहीं कर रहा है, हमें मुखिया को हटाना है, तो क्या करेंगे? 2/3 किसका वोट हासिल करेंगे? ग्राम पंचायत के सदस्य का, ग्राम पंचायत के सदस्य का। तो ठीक है, आप बताइए ग्राम सभा में कैसी काम होती है? ग्राम सभा जो कि ग्राम पंचायत का पहला अंग था,
ग्राम सभा। ग्राम सभा के विषय में आप लोगों को बताए थे कि यह जो है ग्राम के लिए, पंचायत के लिए व्यवस्थापिका सभा भी है। कम से कम साल भर में 4 बार तो मीटिंग इसमें आयोजित करना ही है, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? मुखिया होगा। उपाध्यक्ष जो होगा उप मुखिया होगा। मुखिया के अनुपस्थिति में, यानी कि वह अब्सेंट रहेगा, तो उस स्थिति में अध्यक्षता का काम कौन करेगा? चलिए ठीक है, उप मुखिया करेगा। तो इसी के साथ हमें आप इतना बात बताइए कि ग्राम पंचायत में बहस करने के लिए कौन लोग जाएंगे? जैसे संसद में बहस करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाता है, जो चुना जाता है सांसद। विधानसभा में बहस करने के लिए विधायक जाता है। विधान परिषद में बहस करने के लिए एमएलसी जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जाता है। तो आप हमें इतना बताएं कि ग्राम सभा में बहस करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, मुखिया से कोई प्रश्न पूछने के लिए कौन जाएगा? जनता। 18 साल से ऊपर के जितने लोग होंगे वो सभी लोग जाएंगे। पीछे तक आवाज पहुंच रही है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, ये भी बात हो गया। अब इसके बाद कोई बताएंगे कि ग्राम पंचायत का जो मुख्य बॉडीज है, जो मुख्य अंग है, वो कौन कौन सा है सीक्वेंस वाइज। जैसे प्रथम ग्राम सभा, सेकेंड रक्षा दल, थर्ड ग्राम कचहरी, फोर्थ मुखिया। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बस 2-4 लोगों को पढ़ाए थे, और लोग को नहीं पढ़ाए थे हम। अरे बोलो, अगर जीवित हो तो आवाज उठाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। चुप रहोगे तो लोग मृत समझ लेंगे, इसीलिए चुप रहना बंद करो। अब इसके बाद आगे आते हैं। अगर मान लेते हैं कि ग्राम सचिव के विषय में आप लोगों को बता दिए, उसके बाद आप लोगों को बता दिए। अच्छा चलिए, इससे रिलेटेड और जो चीजें हम बताए थे आप लोगों को, वो चीजें, हाँ, वार्ड होता है। वार्ड मेंबर का चयन जो है वह कितने पॉपुलेशन पर किया जाता है? 5000, 500, बहुत बढ़िया। तो फिर मुखिया का चयन कितने पॉपुलेशन पे किया जाता है? 7000, 7000। क्या सही है? कोई कंफ्यूज भी है इसमें? तो बस इतने चीजें उस क्लास में हुई थी, इतने ही चीज उस क्लास में हुई थी। आज हम लोगों को पढ़ना है पंचायत समिति के बारे में ना। चलिए आइए। हाँ हाँ, इसमें हम बताए थे आप लोगों का कि जो हाँ, अब यहाँ पर ऐसे था क्वेश्चन, सुनिएगा। क्वेश्चन इस तरह से था वो कि सरपंच जो है कितने हजार मामलों को सुन सकता है? 10,000। कैसी कैसी मामलों को सुन सकता है? तो दीवानी मामला और फौजदारी मामला। अच्छा, दीवानी मामला किसको कहा जाता है? जो दिमाग से विदाउट किसी को क्षति पहुंचाए, उसको क्षति पहुंचाया जा रहा है। मतलब शरीर पे कोई चोट नहीं, कोई घाव नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई चकारी नहीं, कोई मारपीट नहीं, लेकिन उसको गाली देना, ये हो जाएगा दीवानी मामला। उसका जमीन लेना, ये हो जाएगा दीवानी मामला। उसको बता करके कि यहां से मेरा जमीन है, ये हो जाएगा दीवानी मामला। और वही किसी को मार पीट दिए, ये मामला फौजदारी मामला हो गया। ठीक है ना? यानी जब आप किसी को क्षति पहुंचा दिए, फौजदारी हो गया। विदाउट क्षति पहुंचाए कोई रोने लगे, तो वह दीवानी मामला में चला गया। यानी आप उसके दिमाग के साथ खेल लिए। ठीक है ना? बस यही चीज था। और कुछ है तो याद दिला दीजिए, नहीं तो फिर हम चलेंगे पंचायत समिति में। न्याय मित्र का चर्चा तो हुआ है ना? न्याय मित्र नहीं बताए हैं? न्याय मित्र जो होता है वह सरपंच का सहयोगी होता है ना। एक पंच होते हैं,
पंच जैसे वार्ड होते हैं। देखिए, जो न्यायपालिका की तरह काम करने वाला होता है वह कौन होता है गांव में? पंच सरपंच। पंच सरपंच न्यायपालिका की तरह काम करता है। और कार्यपालिका की तरह कौन काम करता है? कार्यपालिका की तरह कौन काम करता है? मुखिया, वार्ड। कार्यपालिका की तरह मुखिया और वार्ड काम करते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम तो आप लोगों के सामने बात की है, पंचायती राज विभाग को किस भाग में रखा गया है? संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 9, आर्टिकल 43, 243, 243, 243। देखिए, आप लोगों का कंफ्यूजन बता रहा है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, बस जाते हैं घर पे कॉपी किताब फेंक देते हैं। तोहन जना बाबू क्या करें? आरती दिखाएं? आप लोगों का क्या किया जाए? एकदम सीधा पीछे तो कुछ यादों आवा था पीछे। चलिए आप बताइएगा आगे बाबू कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कौन से आर्टिकल में प्रावधान है? क्या बोलिए, जो आ रहा है बोलिए। 109 नहीं, 152, 152 इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो अब आप बताइएगा कि जो हम सूची आप लोगों को बताए थे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये किसका पार्ट था? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, सबसे पहले बताइए ये किस अनुसूची में है? किस शेड्यूल में है? अनुसूची 7, अनुसूची 7 में है, ठीक है। अच्छा, तो फिर अनुसूची 8 में क्या है? अनुसूची 8 में क्या है? तो फिर अनुसूची 9 में क्या है? तो फिर अनुसूची 10 में क्या है? तब 11 में क्या है? तब 12 में क्या है? बताइए। 11 में बताइए, आप लोगों से हम उम्मीद रखते हैं 11 के लिए। अनुसूची 11, शेड्यूल 11 क्या है? अनुसूची 7 सूचियों के बारे में जिक्र है। अनुसूची 8 भाषाओं के बारे में जिक्र है। अनुसूची 8 जो है वह भाषाओं के बारे में जिक्र है। तो फिर अनुसूची 9 में क्या है? अनुसूची 10 में क्या है? अनुसूची 10 में दल बदल कानून से रिलेटेड है, जो कि आपको पढ़ना ही नहीं है ना। अनुसूची 10 में जो है वह दल बदल कानून। तो अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार, भूमि सुधार अधिनियम से रिलेटेड बात है, जो आपको पढ़ना ही नहीं है। टेंशन फ्री रहिए, खुश होइए, नहीं पढ़ना है। अनुसूची 11 में क्या है? ये पढ़ना है, बताए थे हम आप लोगों को। पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग। तो अनुसूची 12 में क्या है? अनुसूची 12 में है नगरीय व्यवस्था। बस खत्म हो गया। 12 गो अनुसूची है, जिसमें 6 गो तो बताइए दिए। 12 गो अनुसूची में 6 गो तो आप लोगों को बताइए दिए। कैसे? 7 में क्या बताएं? अरे बोलो, बोलने भी नहीं आता है क्या? 7 में क्या बताएं? बहुत सारे लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। 8 में क्या बताएं? लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेज जोड़े गए हैं वो है। तो फिर बताइए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक कितने लैंग्वेज जोड़े गए हैं? टोटल 22। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषा है। भाषा के बारे में आपको पढ़ना था ना? पढ़ना था कि नहीं पढ़ना था? बोलिएगा। पढ़ना था।
भाषा के बारे में आप लोगों को पढ़ना था, ठीक है। अच्छा, जब आप भाषा के बारे में पढ़ लिए तो फिर आगे हम पढ़ेंगे अनुसूची 9, जिसमें भूमि सुधार अधिनियम है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है ना। अनुसूची 10 दल बदल नियम है। क्या होता था ना, लोग जीतते थे किसी पार्टी से, चले जाते थे किसी पार्टी में ना, दल बदलू होते थे, भूल जाते थे अपना पुराना अस्तित्व। जैसे राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में से चला गया बीजेपी में, तो अपना पुराना अस्तित्व कोई ना भूले, इसके लिए ये दल बदल कानून बनाया गया कि अगर कोई किसी दल को छोड़कर जाएगा और उस दल से विधायक या एमएलसी या एमपी बना हुआ है ना, एमपी बना हुआ है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो राघव चड्ढा का सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुआ? ये बहुत बाहर की लेवल है, आप लोगों को समझ नहीं आता होगा ना, लगता होगा ये क्या चल रहा है ना, ये सब बहुत आगे की चीजें हैं। खैर कोई बात नहीं है, अनुसूची पे आप ध्यान केंद्रित कीजिएगा। अनुसूची 11 पंचायती राज विभाग। तो चलिए एक क्वेश्चन और इसमें रह गया था जो कि आप लोगों से पूछ लेना, हमें लगता है कि सही रहेगा। कौन नंबर का संशोधन के तहत पंचायती राज विभाग को जोड़ा गया? 72वां 73वां, बहुत बढ़िया। तो नगरीय सिस्टम कौन संशोधन के तहत जोड़ा गया? एक आगे बढ़ जाइए, 74वां 73वां में पंचायती सिस्टम और 74वां में नगरीय सिस्टम, ठीक है। अच्छा चलिए, कब लागू हुआ, कब पारित किया गया पंचायती व्यवस्था? 1991 में लागू पारित किया गया। 92 में कब लाया गया? 1991 में। कब से लागू हो गया? 1993 से, ठीक है ना। बस इतना बातें थी, और कुछ नहीं छूट रहा है ना। एक और छूट रहा है, सबसे पहले पंचायती राज विभाग कहाँ पे लगाया गया था? कौन व्यक्ति ने इस पे आवाज उठाया था? राजस्थान के नागौर जिला के बाद कहाँ लगाया गया? आंध्र प्रदेश। चलिए सब तो क्लियर है आप लोगों का, कोई तो कमी नहीं है ना, सब तो ठीक है। तो अब हम आप लोगों को पढ़ा देते हैं पंचायत समिति आज ना। पंचायत समिति, सबसे पहले बात आप समझिएगा कि जैसे राज्यपाल के विषय में बताएं कि कोऑर्डिनेट बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, क्या करते हैं राज्यपाल? गवर्नर का क्या वर्क है ना? रिलेशन एस्टेब्लिश करना ना, रिलेशन एस्टेब्लिश बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, स्टेट और सेंट्रल के बीच रिलेशन को एस्टेब्लिश करना, और रिस्पॉन्सिबल होना किसके लिए? सेंट्रल के लिए, फॉर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के ऑल वर्क, सभी कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल किसको जवाब देना पड़ेगा? सेंट्रल को, ठीक है ना। ये रही राज्यपाल। अब हम बोले कि राज्यपाल का काम हम लाए क्यों यहाँ पे राज्यपाल का जिक्र क्यों लाए? क्योंकि पंचायत समिति जो होती है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच के रिलेशन को एस्टेब्लिश करती है। क्या समझे आप? यानी कि अगर हम इधर हम रखेंगे ग्राम पंचायत, अगर इधर रखेंगे ग्राम पंचायत और इधर रखेंगे जिला परिषद, तो ये वाला जो काम क्या करता है? इन और इन दोनों के बीच क्या करता है? रिलेशन एस्टेब्लिश करता है ना, रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। यानी इसको पंचायत लेवल पर, पंचायत समिति लेवल पर यह देखना होता है। सबसे पहले आप इतना समझिए कि यह जो है एक ब्लॉक लेवल है, यह ब्लॉक लेवल है, ठीक है ना। अभी देखिए आप लोगों को जो है ग्राम पंचायत बड़ा क्लियर समझ में आया, कोई डाउट नहीं हुआ ग्राम पंचायत में। विश्वास रखिए मेरे ऊपर कि पंचायत समिति भी बहुत क्लियर समझ में आने वाला है। और टोटल एक वार्ड से लेकर के और एक जिला पार्षद तक का
टोटल स्ट्रक्चर को आप समझ जाएंगे कि एक वार्ड से लेकर एक जिला परिषद और एक वार्ड से लेकर एक मेयर तक का क्या स्ट्रक्चर होता है। अच्छा चलिए, एक चीज और आप याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ दिया तो किसी ग्राम पंचायत का प्रथम नागरिक कौन होता है? किसी ग्राम पंचायत का प्रथम नागरिक कौन होता है? किसी देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। किसी राज्य का? राज्यपाल। तो फिर किसी पंचायत का? बहुत बढ़िया, मुखिया। किसी पंचायत का मुखिया होता है। यानी उस पंचायत में आने वाले सभी अतिथि का वेलकम करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? मुखिया को जाता है। समझ गए ना? चलिए आइएगा अब यहां से ये चीज। और पंचायत समिति जो है वह टोटली काम करेगी ब्लॉक स्तर पर। यानी एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारे पंचायत आते हैं, एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारे पंचायत आते हैं। तो हम पंचायत समिति को सबसे पहला चीज ये समझिए कि यह जो है संबंध स्थापित करता है जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच। संबंध स्थापित करता है जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच। इतना क्लियर है? इसके बाद चलिएगा, अब हम आप लोगों को बात करेंगे कि पंचायत समिति के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इसके बाद इसके बॉडीज के बारे में बात करेंगे। पंचायत समिति के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इसके बाद इसके बॉडी के बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रखंड स्तर पर बनाया गया एक कमेटी जो लगातार ध्यान रखे कि ब्लॉक में जो पंचायत में काम हो रही हैं वो सही ढंग से काम हो रही है, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार नहीं हो रहे हैं और सभी तरह के सभी पंचायत सदस्य जो हैं, निर्वाचित जितने पंचायत सदस्य हैं वो सभी सही तरीका से काम करते हैं। ये जो है डायरेक्टली बैठते हैं, पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं वह डायरेक्टली बैठते हैं सीओ के साथ, सर्किल ऑफिसर के साथ, बीडीओ के साथ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो बीडीओ होता है उसके साथ बैठते हैं। ये लोग होते हैं, ठीक है। और इनका जैसे हम आप लोगों को बताएं कि ग्राम पंचायत में मुखिया का कामों को लेखा जोखा रखने के लिए ग्राम सचिव होता है, वैसे ही पंचायत समिति का जो मेंबर होते हैं, अभी सब समझ में आने वाला है, जो मेंबर होते हैं उनका लेखा जोखा का काम रखने वाला कौन होता है? बीडीओ होता है। बीडीओ होता है ना। अब जो प्रमुख होता है उसका क्या काम है? प्रमुख का चयन कैसे होता है? अभी इन्होंने बोला प्रमुख, तो प्रमुख का चयन कैसे होता है? बीडीसी मेंबर कौन से होते हैं? इन सभी बातों का आज के क्लास में कोशिश करेंगे कि आप लोग पंचायत समिति पूरा पढ़ के ही घर जाइए, ठीक है ना? पंचायत समिति पढ़ के ही घर जाइए। हाँ, गर्म तो लग ही रहा है, तो बोलिए क्या तब किया जाए? पंखा चालू कर दीजिए या छुट्टी करने को कहिए, छुट्टी कर देंगे। हम थोड़े सीख रहे हैं, हम तो सिखा रहे हैं जिसको सीखना होगा। अरे आप एक जानते हैं ना कि जो है प्यासा जाएगा समुद्र के पास, ना कि समुद्र जाएगा प्यासा के पास, समझे? तो शिष्य लोग आएगा गुरु के पास पढ़ने के लिए, गुरु थोड़े जाएगा। जाना है जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पढ़ाना है। दीजिए तो कॉपी बाबू। अरे बाबू ये क्या कर दिए हैं? कोई बात नहीं है, हम भी बच्चे थे तो ऐसे सब कर देते थे ना। आइएगा, पंचायत समिति के बारे में जो इसका मुख्य बॉडीज है वो लिख लेते हैं। देखिए सुनिएगा, 5000 पॉपुलेशन पर एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। 5000 पॉपुलेशन पर एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है और इन सभी प्रावधानों को वही 73वां के अंतर्गत रखा गया था। ये कोई अलग नहीं है,
उसी में है। अगला बात आप आइएगा, अगला बात क्या है, 5,000 पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। पंचायत समिति जिनको जब ये इलेक्टेड हो जाते हैं तो इनको कहा जाता है बीडीसी। बीडीसी क्या होते हैं, जिनका फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ना, ये होते हैं, इनका फुल फॉर्म है ना ब्लॉक डेवलपमेंट। यानी कि कोई भी ब्लॉक स्तर में जो है, ब्लॉक, एक ब्लॉक लेवल पर 55,000 पॉपुलेशन पर, एक ब्लॉक पर 55,000 पॉपुलेशन पे जो है वह इनका गठन किया जाता है, बीडीसी का गठन किया जाता है, बीडीसी का चुनाव होता है। अब यह जो बीडीसी हैं, अब यह जो बीडीसी हैं, यह जो बीडीसी हैं, यह अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से प्रमुख चुनते हैं। अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से क्या चुनते हैं, प्रमुख चुनते हैं। मान लीजिए कि आपके एरिया में बीडीसी चुने गए, अच्छा तो बीडीसी कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, ब्लॉक में। वह किसका मेंबर है, तो पूरे ब्लॉक का डेवलपमेंट किस तरह से होगा उसका वो मेंबर है, पूरे ब्लॉक का किस तरह से विकास होगा उसका वो मेंबर है ना, जिसको कहा जाएगा प्रखंड विकास परिषद हिंदी में ना। हिंदी वाले जो भी हैं वह इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रखंड विकास परिषद। प्रखंड विकास परिषद, इतना हो गया। अब इसके बाद अप्रत्यक्ष, यानी कि अब ये बीडीसी जो है, अब ये जो बीडीसी हैं लगभग 15 से 20 बीडीसी जो होंगे वह अपने में से ही एक प्रमुख का चयन करेंगे। ज्यादा ये लंबा नहीं है, बस कुछ देर में खत्म हो जाएगा। अपने में से एक जो है वह चयन करेंगे। इसमें ज्यादा कोई ऑर्गन नहीं है, ज्यादा बॉडीज नहीं है, इसका एक ही ऑर्गन है, प्रमुख है, उप प्रमुख है, और इसका जो मुख्य अधिकारी के रूप में है वह बीडीओ है। बस इतना ही चीज आपको जानना है, ठीक है ना। चलिए आइए पहले इसको समझ लीजिए। देखिए कह रहा है कि बीडीसी का जो है वह फॉर्मेशन, बीडीसी जो है वह अध्यक्ष बनाएंगे। अध्यक्ष जो होगा वह इसका प्रमुख होगा। पंचायत समिति का जो प्रमुख होगा, जो पंचायत समिति का हेड होगा बैठक के लिए, वह होगा प्रमुख, ठीक है ना, वह प्रमुख होगा, ठीक है। अच्छा, इसका सचिव जो होगा, इसका सचिव जो होगा सरकार तरफ से जो होगा वह होगा बीडीओ। इसका सचिव जो होगा वह सरकार तरफ से जो होगा वह होगा बीडीओ। इसके साथ ही और बातों को इसमें इंक्लूड करिएगा। मुखिया भी इसका मेंबर है और इसके बैठक में जा सकता है। मुखिया भी, जब पंचायत समिति का बैठक होगा तो उसमें मुखिया भी ऑलरेडी मेंबर बना रहता है। मुखिया में चुना गया ना, वह उसका मेंबर बना रहेगा। हो गया, मुखिया में चुना गया तो उसका मेंबर बना रहेगा। इसके बाद आप आगे आएंगे, आगे हम बताएं प्रमुख और उप प्रमुख। इस पर ध्यान, प्रमुख और उप प्रमुख के कार्य पर और प्रमुख के सलाह पर बीडीसी, यानी कि प्रमुख के सलाह पर बीडीसी जो है वह बैठक का आयोजन करेगा। प्रमुख के सलाह पर बीडीसी जो है वह बैठक का आयोजन करेगा, बैठक का आयोजन करेगा, बैठक का आयोजन करेगा। इतना कुछ बस बात था, ठीक है ना। यानी कि अभी तक जो आप बीडीसी देखते थे, अभी तक जो आप बीडीसी देखते थे, वो बीडीसी जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रमुख का चयन करते हैं। अच्छा, ये जो प्रमुख है ना, ये सभी अपने कार्यभार और अपने काम को जिला परिषद को सौंपता है। ये जो है सभी अपने कामों को जिला परिषद को सौंपता है। जब पंचायत समिति का गठन होता है, जब पंचायत समिति का बैठक होता है, तो उसका जो है अध्यक्ष जो होगा वह प्रमुख होगा। प्रमुख वही प्रमुख जिसको बीडीसी अपने ही में से बीडीसी वोट देकर के चुने हुए हैं। यानी कि लगभग 20 बीडीसी जीते,
और बीडीसी में से कोई एक को लोग वोट दिए कि इनको प्रमुख बना दिया जाए, उसी में से कोई एक को कहा गया कि इनको उप प्रमुख बना दिया जाए। अब वो जब भी वह बीडीसी काउंसिल यानी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का बैठक होगा ना, तो उसमें बीडीओ जो होगा उसका सचिव होगा। यानी अब समझे आप, कुछ बात समझ आ रहा है इसमें। जो बीडीओ होता है ना, बीडीओ जो होता है वह एक तरह से लिखित काम करने वाला आदमी होता है। मुख्य डिसीजन लेना, मुख्य काम करना, डिसीजन लेना जो काम होता है वह होता है अध्यक्ष का, जो अध्यक्ष बीडीसी द्वारा चुना जाता है। यानी टोटली प्रखंड लेवल पर 55,000 लोगों पर एक एक चुन लिया गया है। 55,000 लोगों पर एगो चुन लिया गया, उसमें से एक को हेड बना दिया गया। अब वह जो है उसका सहायक बन गया कौन? बीडीओ। अब बीडीओ हर वो लेखा जोखा को तय करेगा, यानी जो जरूरत है, जो काम है, कितना फंड कहाँ खर्चा हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उन सभी चीज़ों को तय करेगा, उन सभी चीज़ों को लिखेगा। और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगा तो हम देख लेते हैं इसमें। और कुछ नहीं है, वही जिला को प्रस्तुत करना है। इसको 5,000 पर हम आप लोगों को बता ही दिए हैं। अब इसके बाद इसका प्रमुख जो होता है बीडीसी द्वारा चुना जाता है और उन सभी के बैठक का नेतृत्व भी करता है। वह चाहेगा तो बैठक को भंग भी कर सकता है, जैसे लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा स्पीकर होता है, बस वही है और कुछ नहीं। बस इसका अब कल के क्लास में आज इतना समझ आया। एक बार फिर से सुनिए ना, एक बार स्ट्रक्चर सुनिए, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। पैरवा थोड़ा सा उन्हीं रखा न तो हमरा के गिरा के जइबा। देखिए सुनिएगा इधर, जैसे कि ये 5,000 पॉपुलेशन, देखिए ये 5,000 पॉपुलेशन पे एक बीडीसी आ रहे हैं, एक बीडीसी आ रहे हैं। बीडीसी का चयन जो है वह कितने पॉपुलेशन पे किया जाएगा? 5,000। देखिए यहाँ पर ये वाला, ये हो गया ब्लॉक, ब्लॉक में एक अधिकारी है, जो क्या कहलाता है? बीडीओ। ब्लॉक में एक अधिकारी है जो बीडीओ कहलाएगा। अच्छा, ये सभी लोग यहां पर आएंगे, यहां पर आने के बाद बीडीओ के नेतृत्व में चुनेंगे। ऐसा नहीं है कि गांव ही में बैठ के चुन लेंगे, बीडीओ के नेतृत्व में चुनेंगे। और इसमें से मान लीजिए इन मेंबर को अध्यक्ष चुन लिया गया। अब जब भी यहाँ पर बैठक होगा ना, तो इसका जो है यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में कौन होगा? प्रमुख होगा, जिनको प्रमुख कहा जाता है, पंचायत प्रमुख है ना, इनको प्रमुख कहा जाएगा। और इसके बाद इनका जो भी ऑफिशियली फॉर्मेट तैयार करना है, वो किनको करना है? बीडीओ। बस बात खत्म। और सुनिए, ये जितना भी ऑफिशियली फॉर्मेट तैयार किए हैं, और प्रमुख का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह ये वाला किसको सौंपेगा? जिला परिषद को सौंपेगा। यानी यहां से चला गया जिला परिषद, मुखिया सौंपेगा यहां पर, ये वाला सौंपेंगे वहां पर। इसीलिए कह रहा है कि पंचायत का, जितने पंचायत हैं उन सभी का काम और ये अपना काम दोनों को मिला करके वहां पर ले जाता है। अगर पंचायत में ज्यादा पैसे की डिमांड है, अब इधर आप देखिएगा ना, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बीडीओ बताए ना, तो जिला परिषद में इसका अधिकारी बन जाएगा डीएम लेवल का अफसर। अब वह डायरेक्ट सरकार से लेखा जोखा का डिमांड करेगा और इधर से प्रस्ताव भेजेगा क्या पैसे की काम है और क्या नहीं है। देखिए हम जो है आज के क्लास को इतना ही तक रखेंगे। रिवीजन करना ना भूलिएगा, रिवीजन आप लोग जरूर करिए घर पे, ठीक है। इसके साथ ही पढ़ाई पे मेहनत करते रहिए, बार बार पुस्तक रीड कीजिए
हाँ, रही बात इसकी ऑब्जेक्टिव का, आज ऑब्जेक्टिव चला जाएगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उम्मीद है आज वीडियो भी इसका चला जाएगा। ठीक है, बस।